हेलो एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ नॉर्दर्न इम्पल्स बायोलॉजी ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो में करेंगे हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डिजीज़ जिसको बोलते हैं मलेरिया। ओके, सो आपकी चैप्टर नंबर 8 जो है बायोलॉजी +2 की जो NCERT है उसमें है ये, जो कि आपका चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें मलेरिया का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम जो है +4 मार्क करेंगे बिकॉज इससे हर साल एक क्वेश्चन जो है नीट में आता ही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने मलेरिया के बारे में सुना होगा कि मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़। ओके, सो मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअन डिजीज़ है। प्लाज्मोडियम जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये तीन जो है इसके डिफरेंट प्लाज्मोडियम की स्पीशीज़ हैं। ओके, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया कॉज करती है, यानी कि डिफरेंट स्पीशीज़ और डिफरेंट मलेरिया। तो जैसा कि आप फैल्सीपेरम के बारे में सुन रहे हो कि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है वो क्या कॉज करता है? वो करता है मैलिग्नेंट मलेरिया। ओके, मैलिग्नेंट क्या होता है? मैलिग्नेंट मीन्स जो एबनॉर्मल है। ठीक है, तो एबनॉर्मल मलेरिया जो है ये फैल्सीपेरम कॉज करेगा और इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा टफ भी होती है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की। लाइन टू लाइन NCERT के चलेंगे हम। ओके, सो प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट, जो कि है इन्फेक्टेड फॉर्म। तो यहाँ से कंप्लीट आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी फॉर्म जो है इसमें इन्फेक्टेड फॉर्म है, तो वो है स्पोरोजोइट। ठीक है, जो प्लाज्मोडियम है वो स्पोरोजोइट जो है स्पोरोजोइट बनाएगा, जो कि उसकी इन्फेक्टिव स्टेज है। थ्रू दी बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, तो जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है वो क्या करेगी? वो बाइट करेगी एंड वहाँ पे स्पोरोजोइट एंटर हो जाएंगे बॉडी में। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल। अब ये जो पैरासाइट है वो लिवर सेल में मल्टीप्लाई करेगा और लिवर सेल में मल्टीप्लाई करने के बाद वो किस में अटैक करेगा? रेड ब्लड सेल्स में। ओके, रेड ब्लड सेल्स में अटैक करने के बाद रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे? रप्चर हो जाएंगे और वहाँ से जो है हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस सिक्रीट होगा। अब ये जो हीमोजोइन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा चिल्स एंड फीवर्स के, जो कि 3 से 4 दिनों के बाद जो है मलेरिया में आते हैं। ठीक है, जैसे ही हीमोजोइन जो है टॉक्सिक सब्सटेंस जो है रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ब्लड में, तो क्या होगा? पेशेंट को आएंगे फीवर और पेशेंट को आएंगे चिल्स। ओके, ठंड लगेगी एंड फीवर आएंगे। सो व्हेन अ फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। अब ये जो आपका पूरा फंडा है मैं इसको क्लियर करवाऊंगी डायग्रामेटिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी थ्योरी कंप्लीट करते हैं कि जो फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो है वो क्या करेगा? वो इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, फिर पैरासाइट क्या करेंगे? मस्कीटो के बॉडी में एंटर करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट होगी। ओके, एंड जो पैरासाइट है वो मल्टीप्लाई करेगा इन दी टू फॉर्म स्पोरोजोइट। ओके, स्पोरोजोइट बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेगा और फिर वो स्पोरोजोइट जब बन जाएंगे तो वो सलाइवरी ग्लैंड में जो है मस्कीटो के वो स्टोर हो जाएंगे। एंड when these mosquito bite human, the sporozoite are introduces into or his body. Okay, जैसे ही मस्कीटो दोबारा बाइट करेगा स्पोरोजोइट दोबारा एंटर हो जाएंगे and thereby initiating the events mentioned above. Okay, so it is interesting to note that the malarial parasite require 2 host, human और मस्कीटो 2 होस्ट होते हैं इसके। और to complete life cycle, the female anopheles mosquito is the vector transmitting agent too. ठीक है, सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कीटो आएगा और ह्यूमन को बाइट करेगा। जैसे वो ह्यूमन को बाइट करेगा तो वो क्या रिलीज कर देगा? स्पोरोजोइट। और आपको पता है कि स्पोरोजोइट क्या है? इन्फेक्शियस स्टेट। ओके, क्लियर। एंड उसके बाद क्या होगा? जैसे ही स्पोरोजोइट जो है ह्यूमन बॉडी में रिलीज हो गए, सो वो कहाँ चले जाएंगे? सर्कुलेशन में चले जाएंगे। ओके, तो जैसे वो सर्कुलेशन में जाएंगे यानी कि वो ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड के थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएंगे? लिवर में। ओके, जैसा कि यहाँ पे शो भी किया है आपकी NCERT में फिगर नंबर 8.1 में, लिवर में चले जाएंगे। लिवर में जाने के बाद क्या होगा? वहाँ पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस है उसका सीधा सादा सा ये मतलब है कि वो मल्टीप्लाई करेंगे लिवर में जाके। कौन? स्पोरोजोइट। ओके, तो वो क्या करेंगे? लिवर सेल में एंटर हो जाएंगे, देन वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और एक टाइम पे वो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगे? बर्स्ट हो जाएंगे, है ना। जैसे ही वो बर्स्ट हो जाएंगे
तो वो क्या करेंगे, आरबीसीज को इन्फेक्ट करेंगे। ओके, तो आरबीसीज को भी वो वैसे ही एसेक्सुअली क्या करेंगे, आरबीसीज के अंदर पैरासाइट रिप्रोड्यूस यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि एसेक्सुअली वहाँ पे रिप्रोड्यूस वो कर रहे हैं पैरासाइट एंड वो क्या कर रहा है, उसको आरबीसी को रप्चर कर रहा है। ओके, जैसे ही आरबीसी रप्चर होंगे, बर्स्ट होंगे, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है वो रिलीज होगा। सो जैसे ही वो रिलीज होगा सो पेशेंट सफ़र करेगा फीवर एंड चिल्स। ओके, इम्पॉर्टेंट है, कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम बिकॉज ऑफ हीमोजोइन, जो कि क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। नाउ रिलीज्ड पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल्स। ओके, तो क्या होगा कि जैसे ही आरबीसी रप्चर होगा तो वो क्या करेगा, जो इन्फेक्शियस जो पैरासाइट है वो और आरबीसीज को भी क्या कर देगा, बिल्कुल इन्फेक्ट कर देगा। नाउ उसके बाद क्या होता है, जो आरबीसी है उसके अंदर ही सेक्सुअल स्टेजेस आती हैं इसकी। अब सेक्सुअल स्टेजेस से आपने क्या समझना है कि जस्ट गैमेटोजेनेसिस हो रही है, ठीक है, फीमेल गैमीट बन रहा है एंड मेल गैमीट बन रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी में नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गैमेटोसाइट हैं वो डेवलप हो जाएंगे। ओके, फीमेल एंड मेल गैमेटोसाइट जो हैं बन जाएंगे आरबीसी से, जो इन्फेक्टेड आरबीसी थे उनसे। नाउ अब क्या हुआ, यहाँ तक तो ये ह्यूमन होस्ट का सारा काम था कि ह्यूमन होस्ट के अंदर ये सारी चीज़ हो रही थी, लेकिन अब फर्दर ऑन क्या होगा कि जब गैमीट्स बन गए तो एक अनदर मस्कीटो आएगा और वो क्या करेगा, बाइट करेगा इन्फेक्टेड ह्यूमन को, है ना। तो वो क्या करेगा, ब्लड मील के साथ जो है इन गैमीट्स को टेकअप करेगा, है ना। और वो क्या करेगा, जैसे वो टेकअप करेगा आफ्टर दैट वहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी मस्कीटो की बॉडी में। लेकिन मस्कीटो की बॉडी में फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है, उसकी गट में, है ना। तो यानी कि जो मस्कीटो की गट होगी वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। एंड आफ्टर दिस जब फर्टिलाइजेशन जो है हो जाएगी तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, दोबारा स्पोरोजॉइट बन जाएंगे, है ना। और स्पोरोजॉइट क्या करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में जाके स्टोर हो जाते हैं। किसके सलाइवरी ग्लैंड में, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में। ओके, फिर जो सलाइवरी ग्लैंड में स्टोरेज जिनकी हो रही है स्पोरोजॉइट की, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी स्टेज होगी, इन्फेक्टिव स्टेज होगी स्पोरोजॉइट की, ठीक है, जो कि गट से एस्केप करेंगे और माइग्रेट करेंगे सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो। वही बात है जो मैंने आपको प्रीवियसली बोली। एंड देन क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है वो क्या करेगा, दोबारा से ह्यूमन को, अनदर ह्यूमन को बाइट करेगा और इसी तरह से सारी साइकिल जो है रिपीट होगी। और इसी को हम जो है प्लाज्मोडियम की साइकिल भी बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट है। ओके, स्पेशल पॉइंट इसमें क्या रहेगा यहाँ पे जो कि आपको ऐड करना चाहिए, क्यूनिन जो है एक ड्रग है जो कि ऑब्टेन करते हैं हम चिंकोना से, डिस्कवर्ड इन पेरू, एंड इसको हम मलेरिया के अगेंस्ट जो है यूज़ करते हैं। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट मलेरिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।